विशाल आकाश के नीचे कुंभलगढ़ किला इतिहास का मूक गवाह बनकर खड़ा है, जो उत्सव की खुशी की चीखों से गूंजता है। किले के दिल में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के यहाँ प्रताप का जन्म होता है, जो प्राचीन पत्थरों के बीच आशा की किरण है। जयवंता बाई अपने नवजात बेटे को गोद में लिए हुए हैं। उनकी आंखों में एक तीव्र प्रेम और अटूट संकल्प झलक रहा है। उसकी कोमल दृष्टि में एक मौन वादा किया जाता है, युवा प्रताप के हृदय में बहादुरी और आत्म सम्मान का पोषण करना। त्योहार का माहौल किले को घेरे हुए है, जो आशा, विरासत और एक शानदार भविष्य के वादे के धागों से बुना गया एक जीवंत टेपेस्ट्री है। जंगल के हृदय में प्रताप और उसके साथी घुड़सवारी में माहिर हैं। घने पत्तों के खिलाफ उनकी चालें तरल हैं, तलवारें चमकती हैं, पेड़ों पर वार करती हैं। हर वार नम हवा में गूंजता है, क्योंकि वे अपने कौशल को निखारते हैं। प्रताप ध्यान से सुनता है। उसकी आंखें आग की रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि उसके गुरु स्वतंत्रता की बात करते हैं। मेवाड़ की गौरव गाथाएं प्रताप के भीतर एक उत्साही देशभक्ति जगाती हैं, जो उसकी भावना को बढ़ावा देती हैं। जंगल उनका प्रशिक्षण स्थल बन जाता है। हर सबक प्रताप को एक योद्धा बनाता है। हर झूल और हर कहानी के साथ प्रताप का संकल्प मजबूत होता है, जो उसे आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार करता है। अकबर के दूत महाराणा उदय सिंह के दरबार में आते हैं। उनकी उपस्थिति दरबार पर एक छाया डालती है। महाराणा प्रताप दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वे एक संधि के प्रस्ताव का सामना करते हैं। मैं मेवाड़ की मिट्टी को किसी के पैरों में नहीं झुकने दूंगा। महाराणा प्रताप आग की तरह दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करते हैं। दरबार स्तब्ध सन्नाटे में डूब जाता है। सभी आंखें प्रताप पर टिकी हैं, उसकी अवज्ञा से चकित हैं। हल्दी घाटी के मैदान में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। महाराणा प्रताप मानसिंह की मुगल सेना के खिलाफ। अराजकता के बीच चेतक घायल प्रताप को बहादुरी से युद्ध के केंद्र से दूर ले जाता है। हालांकि घायल होने के बावजूद प्रताप की आत्मा अटूट है। उसकी आंखें विरोध से चमक रही हैं। चेतक ने अंतिम सांस ली। वफादारी का प्रमाण उसका बलिदान प्रताप की जान बचाता है। महाराणा प्रताप युद्ध के बाद अपने परिवार के साथ जंगल में घूमते हैं। उनके चेहरे थकावट से भरे हुए हैं। वे घास की रोटियां खाते हैं, जो उनकी कठिनाई का एक स्पष्ट प्रतीक है। फिर भी उनकी आत्माएं अटूट रहती हैं। उसकी पत्नी और बच्चे आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए दुहक सहते हैं। प्रताप अपनी तलवार को देखते हैं। उनकी आंखों में संकल्प जल रहा है। मेवाड़ को फिर से जीतने का वादा। मेवाड़ 1597। हवा भारी है, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रहे हैं। अमर सिंह को अपने पास बुला रहे हैं। प्रताप का चेहरा युद्धों और बलिदानों का नक्शा एक राज्य की स्वतंत्रता का भार दर्शाता है। अपनी आखिरी सांस के साथ महाराणा प्रताप आदेश देते हैं, मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान से कभी समझौता मत करना। अमर सिंह घुटने टेकते हैं। न केवल एक राज्य प्राप्त करते हैं, बल्कि खून और वीरता में अंकित एक पवित्र प्रतिज्ञा भी प्राप्त करते हैं। प्रताप की आंखें बंद हो जाती हैं। हालांकि उसकी सांसें धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन उसका अमर संदेश युगों तक गूंजता रहता है।